अब माशाल्लाह से बढ़ रहा है इसका दूध, और मैं आपको अभी दूध निकाल के दिखाता हूँ। तो इंशाल्लाह ताला ये आपको बताएंगे कि ये किस तरह के तैयार हुए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान, मैं अब्दुल गफ़ार हूँ, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अच्छा भाईजान, आज की जो वीडियो है ना, हम बनाने जा रहे हैं गोट फार्मिंग के हवाले से, इस तरीके से कि आप अपनी जेब से पैसे खर्च किए बगैर ईद के बकरे या अपनी बकरियों को किस तरह से पाल सकते हैं। ईद के बकरे जो पिछली दफ़ा हमने जेब से पैसे खर्च करके मूली छिलका, सोयाबीन का छिलका, ये सारे जो है ना हमने खुराक बनाई थी, और सारे भाइयों ने कहा था कि जी ये महंगी बहुत है। हालांकि वो महंगी नहीं है, इतनी ज़्यादा कॉस्टली नहीं होती जब बंदा खिलाना शुरू करता है। अब एक ऐसा आइडिया मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जिसके बाद आप ये सोचने पे मजबूर होंगे कि ओहो, ये पहले क्यों नहीं हमारे ज़हन में आया। अब आपने बड़ी अच्छी तरह से देखना है और समझना है। अगर आप ये चीज़ समझ गए तो आप अपनी जेब से पैसे खर्च किए बगैर अपने बच्चों, अपने जो बकरे हैं ना, उनके बच्चों की आप परवरिश करेंगे, ईद के बकरे तैयार करेंगे। अच्छा, ये एक नर और एक मादा ये बच्चे आपको नज़र आ रहे हैं। ये देखिए, ये बड़े एक्टिव हैं, इनको पकड़ना पड़ रहा है। ये इस बकरी के बच्चे हैं, ये देखिए। अब इस बकरी के नीचे 3 किलो दूध है, तकरीबन 2.25 किलो, 2.5 से 3 किलो करती है, जिसमें से तकरीबन 1 किलो बच्चे पी लेते हैं, बाकी समझिए आपके 1.5 किलो बच गया। ठीक हो गया। अब एक ये आपको मादा नज़र आ रही है, माशाल्लाह से ये भी बहुत अच्छी तैयार होने वाली मादा है। ये दोगली ब्रीड है, जिसके बकरे भी माशाल्लाह बड़े बड़े हो जाते हैं। और इसकी माँ ये खड़ी हुई है, ये बकरी। ठीक हो गया। अब ये दो तो बकरियां हो गई दोगली ब्रीड, जो कि दूध काफ़ी सारा देती हैं। और अब आपने करना क्या है, तीसरी बकरी मैं आपको दिखाता हूँ, जो कि बड़ी बकरी है, जिसके मक्खी चीने बच्चे जो नर और मादा बड़े बड़े तैयार होंगे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद मुकम्मल आइडिया आपको दिखाता हूँ कि आपने करना क्या है। अब दो तो आपने देख ली, ये वाली दोगली ब्रीड। अब ये एक प्योर मक्खी चीनी बकरी है, जो कि माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा कदावर बकरी है। और इसके साथ एक मादा है, ये देखिए, ये इसके साथ मादा है जी। और माशाल्लाह से ये बिल्कुल माँ के जैसी है। ये मादा जो है ये बिल्कुल इसी बकरी की तरह तैयार होगी। और एक इसके साथ ये नर है, ये देखिए, ये इसके साथ नर है जी। अब ये प्योर मक्खी चीनी बकरी है, और ये बकरा और बकरी जो है ना, ये बहुत ज़्यादा कदावर और बड़ी अच्छी नस्ल के तैयार होंगे, प्योर ब्रीड है ये। जब ये तैयार होंगे तो इंशाल्लाह ताला ये आपको बताएंगे कि ये किस तरह के तैयार हुए, और लोग देख के हैरान होंगे ये इस तरह के तैयार होंगे। अब आपने करना क्या, मेन पॉइंट की तरफ आते हैं। अब इस बकरी का आप दूध देख सकते हैं कि अभी तकरीबन 1.5 से 2.25 किलो दूध है अभी, और जो कि बढ़ेगा। ये देखिए माशाल्लाह, ये 1.5 से 2.25 किलो दूध है इसके नीचे। अब आपने करना क्या होता है कि इस दूध को जब आप निकालते हैं, मैं दूध भी आपको निकाल के दिखाता हूँ अभी। चूँकि ये नर और मादा जो है ये बड़े हो चुके हैं, अब ये दूध नहीं पीते। अब आप देख सकते हैं कि ये इसके नीचे खड़ी हुई है, जब आप ख़ुद पिलाएंगे तो ये पिएगी। ये मादा बकरा जो है वो तंग करता है, वो खुद ब खुद पीने लग जाता है। अगर आप आधा किलो दूध बकरों को, इनके बच्चों को पिला देते हैं, बाकी जो 1-1.25 किलो दूध आपको बचता है, आप 1 किलो भी लगाएँ तो 1 किलो दूध आपका 200 रुपये का बनता है। अगर आप सेल नहीं भी करते तो अपने घर में इस्तेमाल करते हैं, जो आपका बाहर से दूध आता है 1 किलो, उसके पैसे आप इस पे खर्च कर देते हैं। दूध आप अपना खुद रख लेते हैं। 2 किलो दूध का, 1 किलो दूध का 200 रुपया हो गया। अब ये बकरी जो है ना, बकरी बच्चों समेत तकरीबन 150 रुपये रोज़ाना के खा रही है। सब्ज़ चारा और जो हमारे वाली खुराक है, 50 रुपये का सब्ज़ चारा और 100 रुपये का दाना जो हमने तैयार किया हुआ है। अब 150 रुपये का ये खा रही है, बाकी 50 रुपये फिर भी आपको बच रहे हैं। अब अगर 150 रुपया इसको आप खिला देते हैं, 50 रुपये आप साइड पे भी रख देते हैं। जब बकरी दोबारा प्रेग्नेंट होगी, बल्कि ये उम्मीद है कि प्रेग्नेंट है, अगर नहीं भी है तो दोबारा जब आप इसे क्रॉस कराते हैं तो दोबारा ये दूध कम करती है अपना, लेकिन फिर भी आधा ख़र्चा उठाती है। जब ये दूध कम करेगी, जो 50 रुपये आपने रखे होंगे वो आप उस वक़्त ख़र्च करेंगे। लेकिन जब ये डिलीवरी करेगी तो आपको बच्चों की शक्ल में बोनस मिल जाएगा। और ये जो 2 बच्चे हैं ये साथ पल रहे होंगे, जब ये डिलीवर करेगी तो इसके दूध से डबल पैसे आप उस वक़्त कमाएंगे, क्योंकि कम अज़ कम 3 किलो 3.5 किलो इसका दूध होना है।
ठीक हो गया। बच्चों को पिलाने के बाद आप 1.5 किलो दूध भी रखते हैं तो तकरीबन 300 रुपया आपकी फिर भी प्रॉफिट आती है, और 300 रुपया आप इन सारे बच्चों पे और बकरी पे खर्च करते हैं। तो इसी तरह आगे चलते चलते ईद तक जाते ये बकरे जो होंगे, बकरा आपका तैयार हो जाएगा। ये जो मादा है ये दोबारा से क्रॉस हो जाएगी, और ये जो इसकी बच्ची है मादा वो भी दोबारा क्रॉस होगी। और उसके बाद जब ये दोनों डिलीवर करेंगी तो आप सोच सकते हैं कि आपके पास कितने पैसे जमा हो जाएंगे, और इनके ख़र्चे के लिए दूध की शक्ल में आपके पास कितने पैसे आ जाएंगे। अब क्योंकि मैंने इस पे अच्छी तरह से रिसर्च करने के बाद ये प्रैक्टिकल करके देखा है, तो अब मेरे पास ये जो 2 दोगली बकरियां खड़ी हुई हैं, इनके साथ ये नर मादा एक बच्ची के साथ है, तो ये मुझे अपने ख़र्चे के अलावा घर के लिए आधा किलो दूध मज़ीद दे रही है बच्चों को पिलाने के बाद। तो आप देख सकते हैं कि बकरियों के काम को इतना बरकत वाला क्यों कहा जाता है। ये जो आइडिया मैंने आपको दिया, अगर आप इस पर मज़ीद सर्च करेंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे। अब देखिए, हमने अब पिछली दफ़ा की तरह करते तो हमने ये बच्चे लेके आने थे, ठीक हो गया। ये जो बकरा खड़ा हुआ है, एक ये बकरा खड़ा हुआ है, ये हमने बकरे लेके आने थे और इनको हमने पालना था, अपनी जेब से पैसे खर्च करने थे। अब ये बकरे हमारे तैयार हो रहे हैं, हम दूध भी इस्तेमाल कर रहे हैं घर में अपने, और इनका ख़र्चा भी ये ख़ुद उठा रही हैं। और ये सारे बकरे जो ईद पे तैयार होंगे, अभी इंशाल्लाह ताला इस साहिवाल की मंडी से 3 या 4 बकरे मैं और लेके आऊँगा, जो मैं फ़ालतू इनका दूध खुद इस्तेमाल कर रहा हूँ उनका ख़र्चा उन पे लगाऊँगा। तो इंशाल्लाह ताला ये मेरे जेब से पैसे खर्च किए बग़ैर 5-7 बकरे तैयार होंगे। और ईद पे इंशाल्लाह ये जो मादा खड़ी हुई है, और ये मादा है, ये सारी दोबारा वो मादा खड़ी हुई है बकरी के पीछे, ये सारी क्रॉस होंगी, दोबारा ये भी डिलीवर होंगी, फिर ये भी दूध देंगी, और उसके बाद इंशाल्लाह ताला लहरें बहरें हो जाएंगी। मैं आपको ये आइडिया इसलिए दे रहा हूँ कि भाई मैं ये चाहता हूँ कि जो बंदा शौक़ रखने वाला है लेकिन उसके पास जो पैसे की थोड़ी कमी है, तो वो इस तरह का काम करके अपनी रूटीन जो है वो सेट कर सकता है। इसमें बरकत बड़ी है। अगर ये बड़ी बकरी लाना चाह रहे हैं तो आप 1,30,000 से लेके 1.5 लाख रुपया खर्च करेंगे। अगर आप इस तरह की बकरी छोटे से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि नर मादा तो इनके भी बड़े अच्छे तैयार होने हैं, क्योंकि दूध ये अच्छी तरह पी रहे हैं, खुराक इनको अच्छी मिलेगी। आप ये देख सकते हैं माशाल्लाह एक्टिव कितने हैं। और अगर आप छोटे लेवल पे करेंगे तो फिर भी आप आहिस्ता आहिस्ता बड़े लेवल पे पहुंच जाएंगे। अब आपने, अगर आपकी समझ में ये बात आए तो वेल डन, अगर ना आए तो आपने मुझसे दोबारा कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में नंबर मौजूद है, आपने पूछना है, मैं आपको अच्छी तरह से गाइड करूँगा इंशाल्लाह ताला। आपको जो भाई जहन रखता है, जो करना चाहता है, जो मेहनत कर सकता है, इंशाल्लाह मेरे साथ राब्ते में रहे। अगर 1 साल के अंदर उसकी लहरें बहरें ना हुई, उनको पैसे और बकरे जो है इनके और बकरियां जो है उनके पास काफ़ी सारे ना बने, तो भाईजान मैं बैठा हूं, मैं इंशाल्लाह ताला आपको अच्छी तरह से गाइड करूंगा। और आप मुझसे ये गिला कर सकते हैं कि भाई ये, अगर आप मेरे टच में रहते हैं, मुझसे मशवरा करते हैं, तो भाईजान आपको इंशाल्लाह ताला मेरी तरफ से बहुत ही ज़्यादा प्यार मोहब्बत मिलेगा। क्योंकि अगर मैं आप लोगों को साथ लेके चलता हूं जो नए भाई हैं, तो मेरा नुकसान की बजाय फ़ायदा है। क्योंकि मेरा ये काम इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो ये किसी का शुरू करवाने से या किसी की हेल्प करने से कम नहीं होगा। आप बेफ़िक्र होके जब दिल करे आप मुझे वॉइस मैसेज कर सकती हैं, दिन रात मैं आपको इंशाल्लाह ताला रिप्लाई जल्द से जल्द दूँगा, और आपकी जो भी प्रॉब्लम हुई उसको हल करूँगा। अगर आप छोटे लेवल पर करना चाहते हैं तो ये वाली दोगली बकरियाँ आपने रखनी है, दूध वाली। और अगर आप थोड़ी सी आपके पास 1.5-2 लाख अमाउंट है तो आपने इस तरह की बकरी लेके आनी है बच्चों के साथ, एक नर और एक मादा हो। और दूसरा मशवरा मैं आपको ये दूंगा कि अगर आप ये बकरी लेके आते हैं ना, एक नर और एक मादा के साथ, इसी साइज़ के आपने 2 बच्चे और साथ इसके लेने हैं। ये चारों को पालेगी, पूरे जो है ना ख़र्चा ये ख़ुद उठाएगी, बशर्ते कि वो दूध में अच्छी हो। ये आपने चेक करके लेना है। तो भाईजान इनकी खुराक का शेड्यूल मैं बता भी चुका हूँ। इंशाल्लाह अगली वीडियो में इनके शुरू से लेके सुबह से शाम तक की खुराक पे ज़रूर बनाऊँगा। इंशाल्लाह आपको किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। आप शुरू करें अल्लाह का नाम लेके, इसमें बरकत ही बरकत है। अच्छा, अब मैं आपको इसका दूध निकाल के दिखाता हूँ कि माशाल्लाह इसके नीचे दूध कितना है। पहले कम था, अब माशाल्लाह से बढ़ रहा है इसका दूध। और मैं आपको अभी दूध निकाल के दिखाता हूँ, क्योंकि ये जो तरीका मैंने आपको बताया है ना, ये माशाल्लाह से अच्छी तरह काम करने वाला तरीका है और इसमें बरकत है। बकरियों का काम
अगर आप शुरू करते हैं ना, बकरियों से स्टार्ट लेते हैं, तो एक बकरी जो है ना वो आपकी सारी परेशानियां ख़त्म करेगी। और आपका जो बाड़ा है ना, 1 साल 1.5 साल में वो आपका बाड़ा बच्चों से और बड़े बकरों से भी भर देगी, खुद ब्रीडर तैयार करेगी, खुद ही सारा कुछ जो है ना वो खर्चा उठाएगी। अच्छा, माशाल्लाह से ना ये 1 किलो के करीब इसका दूध हुआ है, तकरीबन 3 पाव से ऊपर है, 1 किलो से कम है। और ये एक टाइम का है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2 टाइम अगर आप इसका दूध निकालते हैं तो वो आपको कितनी प्रॉफिट देगा और कितना ख़र्चा उठाएगा। ये आपने खुद कैलकुलेशन करनी है जो आप खुराक खिलाएंगे। बाकी इंशाल्लाह ताला जब आप बकरी रखेंगे तो ख़र्चा वो खुद उठाएगी।